Close your eyes. Thank you, thank you, thank you. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। इस खुशी के लिए, इस स्वस्थ जीवन के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस खुशहाल जीवन के लिए शुक्रिया। प्रभु को जीवन दान का शुक्राना, इस वरदान का शुक्राना। प्यार करने वाले परिवार का शुक्रिया, 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 जो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, चल सकती हूँ, मैं सांस ले सकती हूँ। मेरे सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम करते हैं। इस दान और वरदान का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इस स्वस्थ शरीर का शुक्राना, इस खुशहाल जीवन का शुक्राना। प्रभु, आपके वरदान का, आपके प्यार का, आपके दान का शुक्राना। मुझे शुक्राने करने नहीं आते प्रभु, आपकी कृपा होगी तो मैं शुक्राने करने सीख जाऊंगी, और जब मैं शुक्राने करने सीख गई तो मुझे जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। अपने भरोसे का दान दो प्रभु, अपने भरोसे का वरदान दो, हमें आप पर भरोसा करना आ जाए। हे प्यारे प्रभु, आपका दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना। अपने पेरेंट्स का, उस माता का जिसने हमको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता का शुक्राना जिन्होंने घर, कपड़े, भोजन और सब साधन प्रोवाइड किए, उन माता पिता का शुक्राना। हे प्यारे माता पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। उन 5 एलिमेंट्स का शुक्राना जो रोज हमको अनकंडीशनल प्यार देते हैं, अमृत जल, सूर्य देव, ब्रह्मांड और पृथ्वी और अग्नि देव का शुक्राना। प्रभु, आपका बहुत 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 शुक्राना। हे प्रभु, आपका बहुत शुक्राना। All the participants, thank you so much to take out your time. Thank you for coming to your session. It's your session. Thank you so much to be in the practice of gratitude. More powers and blessings to all of you. Thank you so much. Okay, Hello so everyone. Anji, hello. So, do we have the reader today? Anyone wants to read today? I can read. Anji? Can I नीतू जी, read? हाँ जी श्योर नीतू जी. So okay, I'll share the screen. नीतू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ एक बारी, ठीक है? बहुत शोर आ रहा है. Okay dear. हाँ जी, ओके. नीतू जी, आप अनम्यूट कर लेना अपने आप को. ओके, सो आज का हमारा चैप्टर है मैजिकल रिलेशनशिप्स. अगर हम सोचते हैं कि मेरी दुनिया के रिश्ते कैसे होने चाहिए, तो सब आपस में प्यार से बैठ के बात कर रहे हैं. एवरीवन इज हैविंग फन. एम आई ऑडिबल? यस, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ, आ रही है. ओके ओके. तो अगर हम सोचें कि मेरी दुनिया, मेरे रिश्ते कैसे होने चाहिए, तो सब आपस में प्यार से बैठ के बात कर रहे हैं. एवरीवन इज हैविंग फन. मैं बहुत खुश हूँ, हर चीज की अबंडेंस है. ये मेरा, आई मीन दिस इज माय किंगडम, ये मेरा साम्राज्य है, और मैं इस साम्राज्य का क्वीन या किंग हूँ. बट उसके लिए हमको उसकी तारीफें और उसको ग्रैटिट्यूड देना होगा, जो सच में इस किंगडम को चलाता है, जो सच में इस साम्राज्य का किंग है. वो है हमारी सुप्रीम पावर. तो उसके लिए हमको इस पूरे मीन सुप्रीम पावर, तो इस पे हम अग्री करते हैं कि हर चीज में भगवान बसता है. चाहे वो हमारे सामने कोई भी है, चाहे वो हमारे सामने हमारा सर्वेंट है, चाहे ड्राइवर है, चाहे कुछ भी है. तो ये उस भगवान के दिए हुए प्रॉप्स हैं हमें, जो जिनमें खुद वो बसते हैं, हम में भी बसते हैं, सामने वाले में भी बसते हैं. तो अगर हमको उस भगवान को खुश करना है, तो हमको अपने आस पास वाले लोगों को खुश रखना पड़ेगा. तो उसको असली भगवान को खुश करने के लिए हमको इन सबको खुश रखना पड़ेगा. इन सबको खुश मीन्स, मेरे कहने का मतलब खुश की उनको मतलब उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनको उनकी तारीफें करनी पड़ेंगी, और उनको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा हर एक
हर एक चीज के लिए और हर एक इंसान के लिए। ये सब उन्हीं की चीजें हैं। ये चीजें वही समझ सकते हैं जो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहते हैं, अपने आप को झुका कर रखते हैं। जो अपनी बहुत ईगो में होगा या अपना एरोगेंस में होगा, वो कहेगा क्या यार, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्यों करूं। तो ये सब चीजें ना वो लोग नहीं समझ सकते कि जिसमें तो हल्का सा भी होगा कि ये तो मैं कर रहा हूँ। अगर मान लो हमने किसी किसी से झगड़ा हो गया और अ, हमने जाके बात कर ली, एज बी अ ग्रेटर पर्सन, कि हमने जाके बात कर ली। उसके बाद जो थोड़ा सा एक ईगो या एक ऐसा कुछ आ जाता है कि हाँ देखा, मैंने बात की है, आई एम द बिगर पर्सन। तो हम उसमें भी हमारी ईगो आ जाती है कि हाँ भाई, मैंने उसको बुलाया है, आई एम द बिगर पर्सन। तो अगर हम किसी को बुला भी रहे हैं या हम किसी से अपने खुद से जाके बात कर भी रहे हैं, उसमें भी हमको ये शुक्राना ही करना चाहिए कि शुक्र है भगवान, तूने हमको इतनी शक्ति बख्शी है, तूने हमको इतना संतोख बोलते हैं, मतलब इतना कंपैशन बख्शा है, इतना काइंडनेस बख्शा है कि मैं उससे जाके बात कर सकता हूँ। उसके लिए भी हमको ग्रेटफुल ही रहना है। उसमें भी ईगो थोड़ी बहुत देखो आ ही जाती है, हम लोग इंसान है, ऑब्वियसली मुझ में भी आ जाती है, सब में आ जाती है। तो इस चीजों पे जो बिलीव करेगा उसको ये जादू मिलेगा। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो जो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड। जो हम व्हाट वी गिव वी गेट, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो जो दोगे वो मिलेगा। हम किसी की हेल्प करने के लिए मतलब अगर हमको लगता है कि इसकी हेल्प कर देते हैं, अगर हम उसमें नेस्टी हैं बहुत, हमको लगता है कि ठीक है यार, अपने आप कोई ना कोई कर देगा, हम ही क्यों करें, मतलब थोड़ा सा हमें अगर वो आ जाता है, तो आगे हमारे लिए भी हम सोच सकते हैं कि वो सुप्रीम पावर हमारे लिए उतना काइंड होगा, या अगर उनको हमारी हेल्प करनी होगी तो वो हमारे लिए इतना काइंड है, या इतना जो हम अगर अगर हमको किसी की हेल्प करनी है, हमको किसी को दिल नहीं दुखाना है, या तो सेम हमको मिलेगा। तो वैसे ही वो पावर हमको आगे से देगी। जरूरी नहीं है कि अगर हमने मान लो एक किसी से झगड़ा कर लिया, या किसी अपने छोटे लेवल में, जैसे ऑटो वाले रिक्शे वाले से झगड़ा करा, मान लो किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया, तो ऐसा नहीं वो ऑटो वाला उसको थप्पड़ मारेगा वापस, वो घूम के वापस आएगा। अब उसको वो थप्पड़ किस रूप में मिलेगा, किस रूप में, वो हेल्थ के रूप में भी मिल सकता है, वो रिलेशनशिप्स के रूप में भी मिल सकता है, वो करियर के रूप में भी मिल सकता है, वो पैसों के रूप में भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर एक ऑटो वाले को थप्पड़ मारा है तो वो थप्पड़ ही आके बजेगा, नहीं, वो थप्पड़ किसी भी रूप में आ जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या किसी को बोल रहे हैं, या इवन क्या सोच रहे हैं। मैं आई कैन अभी हमको कितने दिन हुए हैं, आई कैन सी द चेंज इन मी, मतलब आई कैन लिटरली सी द चेंज इन मी कि इट्स एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। अगर मेरे बेटे ने मेरा 2 बारी 3 बारी फोन नहीं उठाया है, तो मैं आई वॉज ओके, मैं परेशान नहीं हुई, मैंने उसको मैसेज नहीं किया, मैंने उसको गुस्सा नहीं किया, मुझे गुस्सा नहीं आया। ये मैं आपको कल रात की बात बता रही हूँ। आई वॉज ओके। मैंने उसको 1 फोन किया, उसने नहीं उठाया, 2 किया नहीं उठाया, 3 किया नहीं उठाया। ऐसा होता नहीं है कि ही डजंट पिक माय फोन। तो बट मुझे लगा कि नहीं उठाया होगा, वैसे ही थोड़ा गुस्सा होगा, क्योंकि मैं उससे बार बार पूछती हूँ क्या, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये कर ले वो कर ले। तो मुझे लगा नहीं उठाया होगा, एंड आई वॉज ओके। मैंने उसको दूसरी से तीसरी बार फोन नहीं किया, उसको कोई मैसेज नहीं किया, और मैंने सोचा भी नहीं। मैंने यही सोचा कि ही इज फाइन, अभी आ जाएगा, एंड ही इज फाइन। एंड आप मानोगे नहीं, आधे घंटे बाद ही केम टू माय रूम एंड मम्मा आई एम सो सॉरी, मैंने फोन देखा नहीं था, मैंने अभी आपका फोन देखा, आपकी 3 मिस्ड कॉल थी, आई एम सॉरी। तो क्या हुआ, अगर शायद मैं गुस्सा करती है, मैं उसको गलत मैसेज डालती, या मैं कुछ भी, मैं अपने आप में गुस्सा होती, तो क्या पता ये मेरे साथ नहीं होता। तो आप वो छोटी छोटी चीजें ना चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। मगर पहले हमको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, अपने अंदर एक ठहराव, वो रखना ही पड़ेगा, वो रखना ही पड़ेगा।
सो हमारे लिए तो अपनी आदतों को थोड़ा सा चेंज में लाएंगे अगर हम चाहते हैं कि वो हमारा काम करे। देखो, काम तो वही करता है, काम तो हमारा वही कर रहा है सबका, मगर हाँ, ये सर्विस मतलब लोग उसने भेजे हुए हैं नीचे अपने, कि मान लो जैसे हमारे हस्बैंड हमको पैसे देते हैं, तो जैसे कोरियर सर्विस वाले उसने हमारे लगा रखे हैं, काम वही कर रहा है। ये हमको समझना है कि हमारे उसने उस सुप्रीम पावर ने हमारे लिए ये सब चीजें, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी सोसाइटी, हमारे कंट्रीब्यूशन के लिए उसी ने ही बनाए हुए हैं बेसिकली। तो अगर हम चाहते हैं कि वो हमारा काम करे तो हमें पहले किसी के काम आना पड़ेगा। अब आज का हमारा चैप्टर है रिश्ते। अब मान लो एक बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत उसमें छोटी छोटी मतलब उसमें बहुत सारे शिप्स हैं, एक समुंदर में बहुत सारे शिप्स हैं, बट जो उसमें से सबसे बड़ा शिप है ना, वो कौन सा शिप है बताओ प्लीज, गिव मी, टेल मी इन द चैट बॉक्स। एक समुंदर है, उसमें बहुत सारे शिप्स हैं, मगर उसमें जो सबसे बड़ा शिप है उसका नाम क्या है? कौन बताएगा? जो आज का हमारा चैप्टर है, रिलेशनशिप। तो ये हम एक समुंदर, जिस समुंदर में हम सेल कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो शिप है ना, वो रिलेशनशिप है। तो अब वो रिलेशनशिप ऐसा है कि वो रिलेशन मतलब वो जो शिप है ना, वो मोस्टली सबका कहीं ना कहीं डूबने की कगार पे हो सकता है। मोस्टली कह रही हूँ मैं, नॉट सबका, मोस्टली। कि किसी किसी का सास के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, किसी का बॉस के साथ, किसी का पति, किसी का बच्चे, किसी का फ्रेंड्स, किसी ना किसी एरिया में, रिलेशनशिप के ही एरिया में बता रही हूँ, कहीं ना कोई चैलेंज जरूर है। आज अगर आप बच्चों से अच्छे हैं तो शायद सास से अच्छे नहीं है, सास से अच्छे हैं तो शायद बॉस से अच्छे नहीं है, एम्प्लॉय से अच्छे नहीं है, मतलब एनीथिंग। कहीं ना कहीं इस ये जो शिप है ना, वो हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में हल्का सा चैलेंजिंग होता रहता है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। अब हम इस शिप पे सवार है, अगर इसमें पानी भर गया, अगर इसमें छेद हो गए, पानी भर गया, तो सामने वाला तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में हम भी डूबेंगे, क्योंकि शिप में हम भी सवार हैं। अकेले ये शिप नहीं चल सकता। अकेले भी अगर ये शिप चलेगा तो अपने आप से रिलेशनशिप, अगर हम अकेले भी हैं तो हमारा अपने आप से रिलेशनशिप कैसा है, दूसरा भी डूबेगा और हम भी डूबेंगे। अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम इसको सेल कैसे कर सकते हैं, इसको अच्छे से हम कैसे चला सकते हैं। जो अच्छे सेलर्स होते हैं ना, तो अपनी शिप को सेल करने की उनको टेक्निक्स पता होती हैं। तो आज हम उसी शिप को चलाने की साइंस समझेंगे। उसके लिए हमने अपने 3 करीबी संबंधों की पिक्चर्स, लोगों की पिक्चर्स हमने इकट्ठा कर लिए, जिनके साथ लग रहा है कि इस शिप में, जिनके साथ लग रहा है कि हमको इस शिप में अगर पानी भर गया तो हम डूब जाएंगे। हो सकता है कि आप, मतलब मैं आपको 2 कंडीशंस बताती हूँ, या तो आप उनकी फोटो ले सकते हो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है और आप उसको और अच्छा करना चाहते हो, और दूसरा, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ऊपर नीचे चल रहा है और उसको आप, उस रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छा करना चाहते हो। तो आप जैसे मेरा हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं उसकी फोटो ले सकती हूँ, मगर मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मतलब मेरे कहने के मतलब है कि मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल के टाइम पे और रिलेशनशिप्स हैं जिनको मेरे को बहुत अच्छा करना है। मैं अपने हस्बैंड की भी ले सकती हूँ कि मेरा उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप है और मुझे उसके साथ बहुत अच्छा, मतलब वंडरफुल रिलेशनशिप चाहिए, बट मेरा उसके साथ ऑलरेडी बहुत वंडरफुल रिलेशनशिप है। अगर मुझे और कोई नहीं मिल रहा है और मुझे और भी बहुत अच्छा वंडरफुल चाहिए, तो मैं उसकी फोटो ले सकती हूँ। तो आज मैं, अभी मैंने फोटोज इकट्ठी नहीं करी हैं, हम शायद मैं फोन पे ही असाइनमेंट करूंगी, तो शायद आज मैं अपनी मदर इन लॉ की फोटो लूंगी, क्योंकि मेरा उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर मैं और अच्छा करना चाहती हूँ, बहुत फ्रेंडली करना चाहती हूँ, कि हम लोग एक दूसरे को कुछ भी बोलने के लिए सोचना ना पड़े हमको, कि नहीं, मैं अगर मेरे मैं आई वांट टू ट्रीट, आई मीन आई वांट टू सर्व हर
or I want to treat her like my own mother. But you know, एक डिफरेंस होता है अपनी मदर और अपनी मदर इन लॉ में, एक डिफरेंस होता है। तो ठीक है, एक मैं अपनी मदर इन लॉ की फोटो लूंगी, शायद मैं अपने एक ब्रदर की फोटो ले लूं कि मेरा उसके साथ ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप ऑलवेज इज अ गुड रिलेशनशिप, बट आई वांट अ स्टेप अहेड इन दैट रिलेशनशिप। मुझे उसके साथ अपना बहुत एक ब्यूटीफुल वाला रिलेशनशिप करना है। दो माय ब्रदर इज वेरी ओल्डर टू मी, इज 12 years older to me, तो यू नो एक वो थोड़ा सा जनरेशन गैप आता है बात करने का, या थोड़ा सा, तो मैं वो उसको गैप को भरना चाहती हूँ। और शायद आज मैं तीसरा फोटो अपने बेटे का लूंगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बट स्टिल जो भी थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर जा रही हैं, वो ट्रैक पे लाने के लिए तो मैंने आज जो ये सोचा, मैं ये 3 पिक्चर्स लूंगी। अब आज इसमें हम क्या करेंगे, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपनी 2 बेसिक लर्निंग्स हमने कर ली हैं, सुबह की और रात की। एंड उसके बाद सुबह की जो ब्लेसिंग्स हैं, सब लोग लिख रहे हैं सुबह की ब्लेसिंग्स 2 दिन से, आई एम श्योर सब लिख रहे होंगे अपने आधी नींद में। और रात को मैजिक रॉक करके कौन सोया, और आपको क्या कुछ अच्छा ऐसा चेंज लगा जब आपने मैजिक रॉक किया, क्योंकि मैं तो कल वो मैजिक रॉक पकड़े हुए ही सो गई, और मैंने पता नहीं कब आधी रात को सुबह 3 बजे पता नहीं कब वो मैजिक रॉक साइड में रखा, और मैं तो बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। और ऐसा कभी होता नहीं है, मेरे को बहुत इजीली नींद नहीं आती है। एंड when my husband is not here, I can't sleep because he is into वेडिंग बिजनेस, तो वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। एंड जब तक वो नहीं आते हैं मैं नहीं सोती हूँ, चाहे वो सुबह के 3 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे जितने भी बज जाए। आई कीप आस्किंग हिम व्हेन आर यू कमिंग, एंड कल आई डिड नॉट, एक भी मैंने फोन नहीं किया। आई जस्ट मैंने अपना मैजिक रॉक पकड़ा और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। बहुत ऐसे बहुत कम होता है, और ये कल हुआ। तो इट्स अ मैजिक ऑफ दैट रॉक, or it's a magic of my gratitude, or I don't know, but it is happening very smooth, very smooth। और वो आए तो मुझे आज हल्का सा मेरी नींद खुली, एंड आई स्लेप्ट अगेन। तो इट वाज वेरी वंडरफुल लास्ट नाइट कि मैं आराम बहुत अच्छे से सो गई। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। ओ थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा, हम फटाफट खत्म करते हैं, क्योंकि हमारी जो वो होती है ना इंट्रोडक्शन, तो वो थोड़ी सी आज लंबी हो गई है। हाँ जी, नीतू जी प्लीज रीड, मैं आई शेयर द स्क्रीन। Okay. नीतू जी हैव द बुक? No, dear, I don't have. अच्छा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैजिकल रिलेशनशिप्स। अब ये देखो, आप फोटोज में जिसको दिख रहा है कि एक बुक पड़ी है, एक पेन पड़ा है, और पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स पड़ी हैं, तो ऐसे ही हम आज पिक्चर्स लेंगे। हाँ जी नीतू जी प्लीज रीड। इमेजिन इफ यू वर द ओनली पर्सन ऑन द अर्थ। हेलो नीतू जी। हाँ जी, हाँ जी मैजिक प्लीज प्रैक्टिस रीड। नंबर 2 से स्टार्ट करना है। नहीं नहीं, मैंने ये खोला है ना, इमेजिन इफ यू वर द ओनली पर्सन ऑन अर्थ। नहीं, on my screen it's showing magic practice 2. Okay, now it's visible. हाँ। Imagine if you were the only person on earth, right? हाँ जी हाँ जी। Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else.
To receive the life of your dreams, it is vital that you understand how your relationship affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that the people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistics that has come out of research studies is that everyone complained about another person, whether in thought or words. There have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for everyone complaint and relationships will deteriorate. And if the relationships is a relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. हाँ जी, सो अब आज से हम फोकस ग्रैटिट्यूड सीखेंगे। हर डिफरेंट एरिया में फोकस ग्रैटिट्यूड कैसे करेंगे, कैसे करते हैं वो सीखेंगे। बट यू नो, जैसे आज हम रिलेशनशिप्स में एक फोकस ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, पिक्चर्स लेके कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। ये हम एवरी डे कर सकते हैं। इसकी ये हम बाद में बात करेंगे कि हम इसको एवरी डे कैसे कर सकते हैं। तो बट ओवरऑल ग्रैटिट्यूड हमेशा करना चाहिए। पैसों का किया, हेल्थ का नहीं किया, तो हेल्थ ही नहीं है तो हम पैसों का क्या करेंगे। हेल्थ का किया, रिलेशनशिप का नहीं किया। अगर हेल्थ अच्छी है, बहुत अच्छा पैसा, मगर हमारे आसपास कोई है ही नहीं, हमारे रिलेशनशिप से अच्छे नहीं है, तो हम ये हेल्थ का, ये पैसे का हम अगर एंजॉय नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे। तो हर चीज बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो आज का एरिया है रिलेशनशिप। अब पिक्स में, जैसे पिक्चर में हमने जैसे देखा, फोटो है। आई होप आप, हमने भी सबने 3 पिक्स ले ली है। हमारे सामने कैसे करेंगे, हमारे सामने फोटो होनी चाहिए। 3 इंडिविजुअल्स का एक एक बार जो हम असाइनमेंट करेंगे, वो एक फोटो, देन फिर अनदर फोटो, देन 3 इंडिविजुअल्स अलग अलग फोटोज का करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा अपने लिए। हमको अपने अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 10-15 मिनट लगते हैं। अब हमें पता नहीं होता कि हम किसी भी रिलेशनशिप को टॉक्सिक बोल देते हैं, या हम बोल देते हैं कि यार क्या हो गया, पता नहीं इतना बेकार रिलेशनशिप है। या किसी के साथ भी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि मेरी सुनता नहीं है, मेरी मेरी बात नहीं मानते मेरे बच्चे या जो भी है, कि पता नहीं वो क्या बनता चला जा रहा है। सब कुछ करने के बाद भी हमें लगता है कि हम इस रिलेशनशिप में क्यों हैं, कि मैं इतना कुछ करती हूँ, बट हम क्यों हैं इस रिलेशनशिप में, व्हाई आर वी हियर। बट हमें यह नहीं पता कि हमने ही अंधेरा किया हुआ है। हम एनर्जी का सोर्स है। जो हमारे रिश्ते में लोग हैं वो भी हाईएस्ट एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, दैट इज अ हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, हर चीज में एनर्जी है, एवरीथिंग हैज एन एनर्जी। पानी में एनर्जी है, हवा में एनर्जी है, हर चीज में एनर्जी। बट जो हाईएस्ट सोर्स है एनर्जी का, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एक ह्यूमन बीइंग है। और अगर हम, जो हमारे रिश्ते में लोग हैं वो भी एज ह्यूमन बींग्स, वो भी हाईएस्ट सोर्स है। तो अगर रोशनी में भी अंधेरा है, अगर रोशनी में अंधेरा है, तो उसमें, अगर हमारे जीवन में रोशनी थी और अब अंधेरा है, या कभी रोशनी थी ही नहीं। देखो, अगर रोशनी है तो रोशनी है ही, फिर तो कोई अंधेरे का मतलब ही नहीं है। रोशनी है तो रोशनी है, दैट इज वेरी गुड। हमने ही वो रोशनी कभी कभार करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है, तो आज रिलेशनशिप्स के अंदर रोशनी है। मगर अगर अंधेरा है तो वो रोशनी हमको ही लानी है। अगर हम कहे कि नहीं, आपकी ना आवाज बार बार कट रही है। अच्छा एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। सबको कट रही है, सबके लिए आवाज कट रही है, जस्ट लेट मी नो। सबके लिए आवाज कट रही है या सबको ठीक से आ रही है? एक सेकेंड।
Okay, audible? Now fine, audible? हाँ जी ठीक है। All right. हाँ जी, तो हम क्या थे कि हम लोग ना हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, वो हम हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो रोशनी जो हमने शायद वो अंधेरा कर रखा है, तो वो रोशनी हमको ही आगे, वो रोशनी का जो छोटी सी एक, जैसे एक बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, तो अगर हम उसमें तो छोटा सा भी एक माचिस का तीली भी जला लेंगे ना, तो हल्की सी रोशनी होने लगेगी। तो उस माचिस की तीली से हम कैंडल जला सकते हैं, लालटेन जला सकते हैं। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमको एक्चुअली वो माचिस की तीली जलानी है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं रिलेशनशिप्स में कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मगर माचिस की तीली वो जलाएगा, अंधेरा उसकी वजह से है। बिकॉज बट क्या होता है, बिकॉज आई एम द कॉज इन द मैटर। हम बाहर बिकॉज करते हैं, बट वो बिकॉज हम होते हैं। वो हम लोग हजार चीजों से जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को, हजार चीजों से, कि नहीं मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। हम हजार, अगर उसकी गलती है तो वो अपनी गलती वो अपनी गलती अपने लेवल पे भुगतेगा। मगर हम कहते हैं कि नहीं मेरी तो है ही नहीं, उसकी है। तो ये गलतियां जो होती है ना, ये गलतियां नहीं होती, हमारे पास्ट कर्मास होते हैं, जो हमें पता नहीं होता कि ये सच में हमारे कर्मास हम ऐसे थे, तो ही इस जीवन में, इस रिलेशनशिप में अंधेरा है आज। तो अब ये रोशनी हमको ही लानी है। अब हम कहेंगे कि वो भी तो कर सकता है। अब अगर हम कहें कि वो भी तो कर सकता है, अब सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ कौन बैठा है, ये चैप्टर कौन पढ़ रहा है, मैजिकल रिलेशनशिप्स ठीक किसको करने हैं, हमको करने हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम इस बुक में है, तो ठीक कौन करेगा, हम। अगर उसको करना होता तो आज वो इस चैप्टर में बैठा होता या बैठी होती। तो अगर हम ये कहें कि नहीं जी उसको ही करना है, तो वी आर रॉन्ग। वी हैव टू गिव फर्स्ट, देन वी विल गेट लेट। तो अगर हम ये आज चैप्टर समझ गए, तो हमारी लाइफ में रिश्तों का एरिया में जादू हो जाएंगे। जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो सबसे बड़ा सोर्स होता है एनर्जी का। तो जो एनर्जी वो प्रोड्यूस या हम प्रोड्यूस करेंगे, जो एनर्जी, वही हम आगे वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हमको क्या एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, मतलब ये रिलेशनशिप में ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने आप को 100,000 करोड़ टाइम भी जस्टिफाई कर देना कि ये रिलेशनशिप मेरी वजह से ऐसा नहीं है, ये उसकी वजह से ऐसा है, तो ये जीरो है। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। आज अगर हम कोई भी चीज फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, मनी में या किसी भी चीज में, हेल्थ में, तो वो दूसरे की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने खुद की वजह से कर रहे हैं। सो प्लीज स्टॉप सेइंग दिस कि ये चीज हमारी वजह से, उसकी वजह से, हमारी वजह से नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये साइंस नहीं है, दिस इज नॉट द साइंस। अच्छा, उसके बाद यहाँ ये जो भी लिखा है यहाँ पे, whatever it is written, what is written in the book is 100% साइंटिफिकली प्रूवन। जो लोग बहुत थैंकफुल होते हैं ना, जो लोग ऐसे, नॉट, मैं ये बुक से बात नहीं करी, जो अदरवाइज भी हमारे आसपास के लोग होते होंगे, जो लोग बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल होते हैं ना, उनका जो ऑरा होता है ना, वो ऐसे होता है कि हाँ यार आज इससे मिलना है, यार बड़ा मन करता है मिलने का, बात करने का, बैठने का। और जो थोड़े से भी नेगेटिव होते हैं ना, क्या बैठना है यार, अपनी कहानियां बतानी शुरू हो जाएगा या शुरू हो जाएगी। तो वो जो ऑरा होता है ना, वो एक पॉजिटिविटी का ऑरा होता है, वो अच्छे थॉट्स का, अच्छी फीलिंग्स का, वो इंसान का ऑरा नहीं होता, वो उसके अंदर की फीलिंग्स का ऑरा होता है। आप कभी भी नोट करना, जिसके पास आपका कभी कभी बैठने को मन करे ना, या ऐसा लगे कि हाँ यार मन कर रहा है, तो वो इंसान हमेशा से हर चीज के लिए ना ग्रेटफुल होगा। आप कभी नोटिस करना। तो लोग ना उनके आसपास मिलना चाहते हैं, उनको उनके साथ बैठना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, लोग लोग बहुत पसंद किए जाते हैं, लोग इनसे रिश्ते बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो कंप्लेनिंग लोग होते हैं ना, जैसे अब
अब फोन आ गया फ्रेंड का, पता है कि अब तो ये शुरू हो जाएगी अपनी सास की, अपनी पति की, अपनी दोस्त की, किसी न किसी की भी बुराई करना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग ना कटते हैं उनसे, छोड़ यार कौन उठाएगा फोन, छोड़ मैं नहीं उठाती, ये तो शुरू हो जाएगा। तो एक तो अपना वो रिलेशन देखो, एक तो अपना वो रिलेशनशिप खराब हो गया जो जिसके बारे में वो इंसान बात कर रहा है, ऊपर से हमें क्या मिला, नेगेटिव एनर्जीज। अब वो नेगेटिव एनर्जीज को हमको पॉजिटिव करने में कितना टाइम लग जाएगा, ये हमारे ऊपर है। तो मीन्स एक बुराई इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स, जैसे हमने पहले बात करी इस बारे में, 1 बुराई इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स, 1 भेड़िया इज इक्वल टू 10 भेड़, एक भेड़िया 10 भेड़े खा जाता है। 1 बुराई, एक बुराई की तो जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन उससे 10 कदम नीचे। अब अपनी बीवी की बुराई कर रहे हैं, पति की बुराई कर रहे हैं, या हम बुराई करें, या हम कभी कभी ना अच्छा भी बोल देते हैं उनके बारे में, बुराई भी कर ली और कभी कभी तारीफ भी कर दी, अप्रिशिएट भी कर दिया, तो वो ना वो टिका रहता है, वो रिलेशनशिप चलता रहता है, ऊपर नीचे वो चलता रहता है। मगर अगर हम सिर्फ बुराई कर रहे हैं और अच्छाई कर ही नहीं रहे हैं, तो ये बात अभी हमने इसमें पढ़ी है कि ये बात, इफ इट इज मैरिज देन इट विल मोस्ट लाइकली एंड इन डिवोर्स। तो जो ऊपर नीचे हस्बैंड वाइफ कभी चलो तारीफ कर दी, कभी चलो अब पति है चलो टाइम नहीं देता, ठीक है, ये तो मुझे टाइम ही नहीं देता, इसके पास तो टाइम ही नहीं है, मगर बच्चों को पढ़ा देता है, ठीक है, ये ना मुझे टाइम नहीं देता, कंप्लेंट हो गई, बट आई एम हैप्पी दैट ये मेरे बच्चों को पढ़ा देता है, बच्चों की स्टडीज देख लेता है, तो क्या हो गया ना, तारीफ भी कर दी और चलो कंप्लेन भी कर दी। अब बीवी है, खाना नहीं बनाती ठीक से, मतलब अच्छा खाना नहीं बनाती, या मेरी बीवी तो ना बिल्कुल खाना नहीं अच्छा बनाती, कंप्लेंट हो गई, और अब क्या तारीफ हो गई, मान लो वो उसके हस्बैंड उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती है, बट यार मेरे ना पेरेंट्स का बड़ा ध्यान रखती है, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती है, तो ऐसे रिलेशनशिप ना मोस्ट लाइकली ना चलते रहते हैं। बट अगर हमने कंप्लेंट ही कंप्लेंट करी है और हमने तारीफ करी नहीं है, तो वो फिर डाउन 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 ही चला जाता है। बट कहीं अच्छाई है, अगर अगर बट कहीं अच्छाई है ही नहीं, ओनली बुराई है, मतलब आप, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हमने सिर्फ बुराई 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 करी है, तो हम एवरी टाइम अपनी प्रेजेंट कंडीशन से 10 स्टेप्स पीछे जा रहे हैं। एक के 10 का फॉर्मूला है ये, हमेशा वी हैव टू रिमेम्बर दिस, एंड इन एवरी एरिया 1 कंप्लेंट इन एनी एरिया इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। आपको अपनी सास की बुराई करनी है एक, आप उसकी 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ लेना, 2 कर दी तो 20 ढूंढ लेना, 3 कर दी तो 30 ढूंढ लेना, 4 कर दी तो 40, 5 कंप्लेंट्स कर दी, आप अगर 5 कंप्लेंट्स कर दी तो 50 अच्छाइयां ढूंढ लेना, मिल जाएंगी 50 अच्छाइयां, सास में नहीं मिल सकती, इससे अच्छा वो एक कंप्लेंट भी मत करो। सास में क्या, वो किसी में नहीं मिल सकती, हम 5 कंप्लेंट्स बहुत इजीली कर देंगे, मगर 50 अच्छाइयां नहीं मिल सकती। अच्छा, आई हैव टू शेयर द स्क्रीन ना, अभी करती हूँ। I got my PDF also, so I can read from that. कोई नहीं, लेट मी शेयर फॉर अदर्स। Okay. हाँ जी, तो कहाँ तक पढ़ा था नीतू जी? Gratitude makes relationship flourish. हाँ जी, पढ़ो। Mm. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you are truly grateful for another person,
there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. हाँ जी। सो जो हम जो जैसे पुराने प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा काइंडनेस, कंपैशन, थोड़ा सा ना एक एक हल्का सा एक ठहराव, एक दिल में ठंडक वो आया होगा। हम लोग को सच में मतलब जो पुराने प्रैक्टिशनर्स होते हैं मैजिक बुक, वो सच में एक्चुअली ना लोगों को ह्यूमन बीइंग समझते हैं। कितने लोगों को लगता है कि चेंज आया है, जो पुराने हैं या जो अभी भी इस जर्नी में है, हमें आई थिंक एक हफ्ता हो गया, आज एक हफ्ता हो गया हमको, तो हल्का सा भी अगर इतना सा भी फर्क आए तो प्लीज शेयर। योर शेयरिंग विल एक्सपैंड योर पॉजिटिविटी एंड इट विल, मतलब आप वही आपकी शेयरिंग रिफ्लेक्ट करेगी। जब आप शेयर करते हो ना, जब हम शेयर करते हैं तो जो दूसरों की ब्लेसिंग्स होती हैं और दूसरों की अट्रैक्ट वो पॉजिटिविटी होती है ना, तो वो आपकी शेयरिंग को ना मैग्नीफाई करती है। तो वैसी 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 सेम चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। तो प्लीज शेयर, कुछ भी छोटा सा होता है वो जरूर शेयर करो। तो व्हेन यू बिकम समवन हु इज ग्रेटफुल, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, चिक वो ना थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना हमारे जीवन में स्थिरता आ जाती है, एक एक ठहराव आ जाता है, एक ठंडक आ जाती है। पहले पहले हम क्या करते थे, 10 जैसे 10 बारी बात हुई तो 10 की 10 बार झगड़ा करते थे। उसके बाद अब थोड़ा सा कम, 10 से 9 बार करेंगे, 10 से 8 बार करेंगे, मतलब थोड़ा कम हो गया होगा। 10 में से 7 बार करेंगे, 10 में से 0 कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। अगर हम 10 में से 0 बार झगड़ा करेंगे, वो बहुत ऊपर की लेवल होता है, वो बहुत ऊपर की परिस्थिति होती है कि जब 10 में से 0 बार झगड़ा करेंगे। बट हाँ, 10 में से 10 बार नहीं करेंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। वाई? बिकॉज जब हम दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं ना, बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, हम सिर्फ इसीलिए नहीं, सच में मतलब हम दिल से, कि सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ ये बुक बोल रही है इसलिए नहीं, हम दिल से जब कृतज्ञ होते हैं ना, तो हमारे मन में उसको चेंज करने की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। आप अपने अपने आप को नोट कर लो। आप जब आप दिल से किसी को ग्रेटफुल होते हो ना, जिसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हो, हाँ यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो आपको ये चेंज करने की ना एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी। वो जैसा है उसको आप यथा रूप में स्वीकार करते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं आप करोगे, कोई कंप्लेंट नहीं करोगे। तो ये ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें दिखने लग जाती हैं। बट हम सोचते हैं कि, हम क्या सोचते हैं कि यार ये तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ये तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, मैं जितना मर्जी चेंज हो जाऊं ये चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज हम गिव अप कर चुके हैं। बट अगर हम ग्रेटफुल हैं तो सामने वाला वही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम ग्रेटफुल हैं तो सामने वाला वही सेम चीज रिफ्लेक्ट करेगा। वो दुनिया में 10 लोगों के साथ रूड होगा, 10 लोगों के साथ बदतमीज होगा, मगर आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि हम उसको वो एनर्जीज दे रहे हैं। और एनर्जीज क्या है, वो जो देते हैं वो वापस आती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हमने सास या पति की रोज एक बुराई की है, मतलब आज से समझ लो 1 साल पहले लगा लो, पिछले अक्टूबर से लेके अब तक हमने अगर रोज अपने सास की, पति की या किसी की भी XYZ एक बुराई की है, तो हम 365 बुराइयां कर चुके हैं ऑलरेडी आज तक। मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही एक फंडा सोच रही थी कल कि अगर हमने एक भी करी है तो 365 बुराइयां हम कर चुके हैं। आज की हमारी क्या सिचुएशन है, 365 बुराइयां इंटू 10। अब आप कैलकुलेट कर लो, 365 बुराइयां इंटू 10 अच्छाइयां ढूंढनी है, कितनी है। तो अगर आपको रिलेशनशिप में जादू चाहिए तो ये हिसाब ठीक करना पड़ेगा। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, अगर मैंने रोज अपने पति की बुराई की है एक, या अपनी सास की बुराई की है एक, सिर्फ पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक बुराई की है, तो एक बुराई में मतलब 365, 20 साल, और उसके बाद क्या 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 क्या, इतनी कैलकुलेशन तो मैं कर भी नहीं पाऊंगी। हमने इतना मेस किया हुआ है अपनी लाइफ को रिलेशनशिप्स के अंदर, इट्स सो मच मेस, तो कैसे ठीक होगा। बट ठीक है, ये जो कालक की लेयर है ये साफ हो जाएगी, और उसको
जितनी मोटी लेयर है उसको जितना घिसेंगे वो उतनी साफ होती जाएगी, बट जितनी मोटी लेयर है उसको थोड़ा ज्यादा घिसना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा घिसना पड़ेगा। हाँ जी प्लीज रीड। वी कैन ओनली बी सेड टू बी अलाइव। हाँ जी। We can only be I want to read this line again, it's very important. हाँ Like जी। when you are being grateful for everyone, for about good things about that person, in fact you won't even be able to see the things you used to complain about. So it's very good line. चलो We मैं can ना only हिंदी में पढ़ लेती हूँ एक बारी, ठीक है। हाँ जी। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज को में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त रहेंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में अक्सर आप शिकायत किया करते थे। So it's a very important thing. If we are grateful, we are not ungrateful. We cannot be ungrateful. So अगर हम बहुत कृतज्ञ हैं किसी चीज के लिए, उसके लिए हम उसके दोषों को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दोष चाहे पूरी दुनिया के लिए हो, वो हमारे लिए नहीं होंगे, क्योंकि हम वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एनर्जी। हाँ जी प्लीज रीड। We can only be said to be alive. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. हम केवल उन्हीं पलों में जीवित हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हमारी लाइफ में जिंदा दिली है, अलाइवनेस है, वो तब ही प्रैक्टिस में होगी जब हम अपनी नापसंदीदा चीज पर ध्यान देने की बजाय उस पर ध्यान देंगे जो कि बहुत चीजें पॉजिटिव है। हाँ जी प्लीज रीड, आगे पढ़ो। मैं Thornton वर्ड White, 18. Okay, words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? अगर मैं Today's कहूंगी magical practice. वेट अगर मैं कहूंगी वो रूड है, वो बदतमीज है, तो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? मैंने कह दिया वो रूड है, वो बदतमीज है, तो हमने क्या एनर्जी दी और हम क्या अट्रैक्ट करेंगे? तो हमको बहुत अच्छे से पता है। अगर हम उसको बोल रहे हैं कि वो रूड है, वो बदतमीज है, क्या वो ठीक हो जाएगा? यू आर वेरी बदतमीज, यू आर वेरी रूड, यू आर वेरी यू पिस्ड मी ऑफ, एंड कुछ भी नेगेटिव जोन का वर्ड, क्या क्या उसके साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा? नो, नेवर, बिकॉज जो हम बोल रहे हैं वो वापस आएगा। ये सर्कल है। अब इस बुक में जो इसमें लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा ये, हाँ पढ़ो। टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस। Today's magical practice is being grateful for the people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationship will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. हाँ जी, तो Choose अगर three of हम चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, तो जैसे हम दूसरे के लिए बिहेव करेंगे वैसा ही हमको घूम के आएगा। क्या हम चाहते हैं लोग हमको डिसरिस्पेक्ट करें? नेवर। हमारे बच्चे हमें डिसरिस्पेक्ट करें, या हमारा हस्बैंड या हमें डिसरिस्पेक्ट करे, वी वुड नेवर वांट दिस। तो हमको क्या करना है? क्या हमको डिसरिस्पेक्ट करनी है? नहीं करनी। हमको ओनली रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, तो हमको वो ही आगे मिलेगा। क्या हम दूसरों के लिए इतना ग्रेटफुल हो सकते हैं जितना हम अपने खुद के लिए हैं? अगर हमको कोई
लाइक हमको कोई कहे कि तू जैसा है ना मुझे तो वैसा ही पसंद है, हमें कितना अच्छा लगेगा। तो क्या हम लोगों को उसी रूप में स्वीकार कर सकते हैं? देखो, एक चीज है, जो लोगों ने आपके साथ कुछ भी किया होगा, गलत किया है, सही किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, जो भी है, ठीक है, हमारे दिल में बहुत चीजें होंगी, उनका हिसाब वो खुद चुकाएंगे। यहाँ पे हम अपना हिसाब देख रहे हैं, यहाँ पे हम अपना हिसाब देख रहे हैं, उनका हिसाब वो खुद चुकाएंगे। तो हम लोगों को एक्सेप्ट, जो जैसा है हमको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, जैसे वो हैं। हम उनको चेंज करना चाहते हैं? क्या हम उनको चेंज करना चाहते हैं? हाँ, हम उनको चेंज करना चाहते हैं। अगर हम उनको चेंज करना चाहते हैं तो हमको पहले खुद चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम खुद चेंज होंगे तो हमको अपने आप आगे वाला बंदा चेंज्ड दिखाई देगा, चाहे वो सिर्फ हमारे लिए दिखाई देगा, वो दूसरों के लिए शायद ना हो। दूसरे चाहे उसको अभी भी रूड बोले या बदतमीज बोले, मगर वो सिर्फ हमारे लिए चेंज होगा। तो जो, हाँ जी, प्लीज रीड। टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस इज बीइंग ग्रेटफुल। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose वेट three वेट, of your तो closest आज जो relationships. नीतू जी वेट, तो आज जो हमें फल मिल रहा है, वो फल चाहे मीठा है, चाहे खट्टा है, चाहे कड़वा है, उसको हमने ही बोया है। अब हम कहेंगे कि हमने तो बोया ही नहीं है, मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा रिलेशनशिप उसके साथ खराब हो जाए? मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। हाँ, हम नहीं चाहेंगे, मगर जाने और अनजाने में हमने ऐसा कुछ किया है अपने कर्मास में कि आज हमारा रिलेशनशिप उसके साथ ऐसा हुआ है। जितनी मर्जी हम इनोसेंट बन जाएं, हम जितने मर्जी बेचारे बन जाएं, सिंपैथी ले लें, बट दिस इज साइंस है, ये साइंस है। ये साइंस को हम झुठला नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट डिनाई इट। तो अगर फल खाने हैं इज्जत के, प्यार के, अप्रिसिएशन के, तो पहले बीज बोने पड़ेंगे इज्जत के, प्यार के, अप्रिसिएशन के। आजकल तो हम लोग देखें कि आजकल तो कंप्लेंट करना भी इट्स सो इजी, इट्स सो इजी। स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, कंप्लेंट करनी है, वो ड्राइवर ये है, ड्राइवर वो था, आज खाना अच्छा था, खाना टाइम पे नहीं आया, खाना ऐसा आया, खाना वैसा आया, फट बटन दबा देते हैं। तो ये बटन दबाना भी हमारे जीवन में घूमकर आएगा। जो कंप्लेंट्स की बटन दबाते हैं, हम सोच रहे हैं कि बटन दबा के हमने कंप्लेंट कर ली और हमें, मतलब, ठीक है, हम सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। अगर हम सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे, तो वही घूम के आएगा हमारे ऊपर। और अगर हम कंप्लेंट करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो सेम वही आएगा। तो अगर हमको कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही है, या हमको ऐसा लग रहा है कि इसको ठीक होना चाहिए, गिव योर सजेशंस, गिव योर एडवाइसेस, बट नॉट कंप्लेन्स, नॉट इन द नेगेटिव जोन। तो अगर अगर कुछ अच्छाई हमको नहीं मिल रही है, तो वी शुड कीप क्वाइट। अगर हमको लग रहा है यहाँ पे ये हमारे मतलब का नहीं है, ये अच्छा नहीं है, जस्ट कीप क्वाइट और गिव सजेशंस। आप चुप हो जाओ, ये एक्शन नहीं है। चुप होना एक्शन नहीं है, ये एक्शन नहीं, रिएक्शन है। जो हमको मिल रहा है ना, अगर जो हम किसी भी चीज को जो हम फेस कर रहे हैं, वो हमारे, वो एक्शन नहीं हो रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है, जिसका एक्शन हमने कभी पहले कर दिया था। तो आज हम उसका रिएक्शन कर रहे हैं, फिर हम तैयार रहे कि हमको क्या मिलने वाला है। अगर हम इस रिएक्शन पे भी अपना एक्शन कर रहे हैं, तो हमें आगे से भी अपने रिएक्शन और एक्शन का ध्यान रखेंगे कि हमको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला। हाँ जी, तो आज हमको कोई भी 3 पर्सनल, प्रोफेशनल, या तो वो रिश्ता बहुत अच्छा है उसको और अच्छा बनाना है, या थोड़ा मधुर नहीं है उसको थोड़ा अच्छा बनाना है, बट वो रिश्ता कि हम उसको अच्छा बनाने के लिए कमिटेड हैं। ओनली वही क्लोज रिश्ता कि हाँ, हम कमिटेड हैं उसको अच्छा बनाने के लिए। तो जो बुक में लिखा है वही करना है। जो आप पढ़ो, चूज 3 ऑफ योर क्लोज, ये पढ़ लिया हमने, चूज 3 ऑफ योर नहीं, अभी क्लोजेस्ट। स्टार्ट करना है अभी। हाँ नहीं, जी, अभी प्लीज पढ़ना है। पढ़ो। Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, your father,
or your boyfriend, or your business partner and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? What could be the grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. हम्म After you तो have अब spent some इसमें time, वेट, तो अब कोई भी पर्सनल प्रोफेशनल जो भी रिश्ता हमको बनाना है, हम वो फोटोज लेंगे, फोटो लेके बैठेंगे, एक फोटो लेंगे। मान लो मैंने अपने बेटे की फोटो ली कि, और हमारा जो पैटर्न है ना, वो हमारा जो हम सुबह ग्रेटिट्यूड लिखते हैं पैटर्न वही है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, हम लिखेंगे थैंक यू देयर नेम, मतलब मेरे बेटे का नाम नमन है तो थैंक यू नमन, उसकी फोटो ली है, मैं लिख रही हूँ फॉर, थैंक यू नमन फॉर। अब मुझे उसमें क्या अच्छा है, उसमें एक्चुअली उसमें सब कुछ अच्छा है, बट उसमें थैंक यू नमन फॉर योर सेंस ऑफ ह्यूमर, यू मेक मी लाफ अलाउड। थैंक यू नमन फॉर योर हेल्पिंग नेचर, यू हेल्प एवरीवन, मतलब ही इज वेरी हेल्पिंग। तो मैं उस हिसाब से लिखूंगी कि मैं कितना भी डीप जाना चाहूँ मैं जा सकती हूँ। थैंक यू फॉर योर हेल्पिंग नेचर, यू हेल्प ईच एंड एवरीवन व्हेनेवर दे नीड यू। और थैंक यू नमन फॉर योर ड्राइविंग, यू ड्राइव सो वेल एंड यू कैन टेक मी एनीवेयर आई वांट। थैंक यू मतलब ऐसे इस तरीके से आपको वो ब्लेसिंग्स, हमको 5 चीजें लिखनी है, 5 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं इंडिविजुअल लोगों के। जो उसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। उनकी इसमें जैसे लिखा हुआ है, उनके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं, आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो आप कोई भी चीज उनके लिए, आप किसी भी चीज के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। तो ये काम अगर इस काम के लिए, इस हम असाइनमेंट के लिए हमें लग रहा है कि नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इट मीन्स वो रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड उसके लिए हमको टाइम और थोड़ा सा सुकून निकालना पड़ेगा। एक फोटो में अच्छाई ढूंढनी है, देखो 10 बुराइयां होंगी, 10 वो हमें दिखती होंगी सामने। सास में 10 बुराइयां हैं, पति में 10 बुराइयां, वो सामने दिख रही हैं, मगर निकालना क्या है, अच्छाइयां। ओके नीतू जी फटाफट पढ़ लो, फिर मुझे एक अनाउंसमेंट भी करनी है। okay, इट्स वेरी एक्साइटिंग। तो आप पढ़ो फटाफट, फिर अभी ये फिनिश करके फिर एक लेट्स okay. हाँ। After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with the pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words, thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Example is written here, thank you, their name, and for what you are grateful. For example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. When you have finished your list for all the 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photograph today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person's name. Thank you, Haley. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships.
Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. ओके Magic, तो अब magic जो practice. ये जो नहीं अभी पढ़ते हैं। तो जो हमने फोटोग्राफ लेके जो भी हमने अच्छा टाइम बिताया है, कोई भी टाइम एक्साइटमेंट का, जॉयफुल का, जितनी भी अच्छाई ढूंढेंगे उतना वो रिश्ता और रोशन हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई भी 5 चीजें जो हमें अच्छी लगती है वो लिखनी है, थैंक यू कहना है, बिकॉज और बिकॉज लिखना है। कहीं भी उसके बाद जब हम ये असाइनमेंट कर लेंगे तो उस वो पिक्चर्स आप कहीं भी स्टिक कर सकते हो, अपनी अलमीरा में या अपनी किचन में या एनीवेयर, अपने डेस्क पे। और आज से लेके कल तक कम से कम 3 बारी उनको देख, एक तो ये असाइनमेंट कर लिया हमने, ठीक है, उसके बाद ये असाइनमेंट खत्म करके वो पिक्चर स्टिक कर देनी है। और आज से इन 24 आवर्स में कम से कम 3 बार फोटोज को देखते हुए दिल से उनको थैंक यू बोलना है, कम से कम 3 बार। हम ये असाइनमेंट रोज कर सकते हैं, जैसे हम जनरल असाइनमेंट करते हैं, बट रोज 3 ही फोटोज लेनी है। मतलब अगर मैं ये कहूंगी कि रोज, तो मैं अभी फिलहाल रोज नहीं करूंगी, मैं आज ही करूंगी, क्योंकि ये आज का असाइनमेंट है। कल हमारा मैजिकल हेल्थ शुरू हो जाएगा, फिर उसका भी असाइनमेंट होगा। तो फिर ना बहुत सारा थोड़ा सा वो हो जाएगा इधर उधर, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जो आज का असाइनमेंट है वो आज ही करें। बट जनरली कभी हमको लग रहा है कि हमारे रिलेशनशिप थोड़ी हिल डुल रही है, तो उस फिर ये हम असाइनमेंट, ये मैजिक प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हैं। बट आई थिंक आज हम जब करेंगे तो 3 बार वो देख के, हमको पिक्चर्स को, अलग अलग पिक्चर्स को देख के उनका नाम लेके थैंक यू नमन 3 बारी ऐसे हमको बोलना है और 1 बारी असाइनमेंट करना है। और अगर आप नहीं चिपका सकते हो तो अपने फोन का वॉलपेपर भी बना सकते हो। 3 कोलाज बना लो, इस फोटो के एक कोलाज बना लो 3 फोटोज का, वो अपने वॉलपेपर पे लगा लो। तो जब आपको थैंक यू बोलना है तो वो एक फोटो जूम करके उसका नाम लेके पहले थैंक यू बोलो, दूसरी देन तीसरी। अब किसी भी रिलेशनशिप के लिए ये कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, बट आज 3 बार करना है। तो 3 बार हम अपना अलार्म लगा सकते हैं कि जब भी हम ये करेंगे असाइनमेंट, विल डू इट अलार्म लगा के, ताकि भूल ना जाए। हाँ जी, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, प्लीज पढ़ो। Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Number 3, with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Number 4, begin each sentence with the magic words thank you, including their name and what you are specifically grateful for. Number 5, carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, थैंक यू Haley. हेली। Number 6. हेली रोंडा की डॉटर का नाम है, इसलिए इन्होंने हेली यहाँ पे डाला हुआ है, हेली। बिफोर यू Okay. गो टू स्लीप, Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. So thank you so much. thank you so much Neetu for reading so beautifully for all of us. Thank you so much. So, Thank you, Dee, for okay, giving the opportunity. thank you. Any question about this, about the assignment? किसी को कुछ पूछना है assignment के बारे में, या कुछ समझ नहीं आया, या anything anyone wants to ask, please ask. And tomorrow is our beautiful chapter magical health. तो उसके context में मुझे कुछ बताना है आपको. So we will be organizing a
Zoom online class, dance aerobics, to stay fit and healthy. My dance instructor will be taking the class. So I'll tell you the time and day कब हम करेंगे. तो मैजिकल हेल्थ के उपलक्ष्य में हम एक फिटनेस क्लास रखेंगे सबके लिए, एंड विल रॉक इन दैट क्लास, दैट इज डांस एरोबिक्स. उसमें हम भंगड़ा करेंगे, डिस्को करेंगे, एवरीथिंग, एंड विल हैव टू मच फन. एंड मैं आपको टाइमिंग्स एंड डेट्स बता दूंगी. प्लीज डू ज्वाइन दैट क्लास बिकॉज इट्स अ फिटनेस क्लास, एंड व्हेन वी आर फिट, वी आर हेल्दी, वी आर वेरी हैप्पी. The body is our temple and we have to worship that thing. So okay, मैं आपको बता दूंगी कब होगी क्लास. अब बताइए कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, एनीथिंग एनीवन वांट्स टू. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल टुमारो. किसी ने कुछ कहना, सुनना, बोलना? मुझे कहना please. था, हाँ जी, प्लीज कहिए. मैं आप जब बात कर रहे थे ना कि आपके बेटे के साथ ऐसे हुई बात, तो परसों चौथ मेरे बेटे के साथ भी मेरी कुछ ऐसे बात हुई. तो मेरे बेटे ने मुझे कुछ ऐसा जवाब दिया, मैंने रिएक्ट नहीं किया. नहीं तो मुझे ना बहुत जल्दी हर बात पिंच होती है. मतलब खासकर तो बच्चे कुछ बोले तो मुझे बड़ा लगता है कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोला. तो उसने ऐसे कोई जवाब दिया तो मैं 2 मिनट के लिए शांत हो गई. मैंने कहा शायद ये अपनी जगह ठीक कह रहा होगा. हो सकता है मैं ज्यादा कुछ सोच रही होंगी. तो मैं बिल्कुल चुप हो गई. तो थोड़ी देर बाद ना वो अपने आप ही नॉर्मल होके मेरे से ढंग से बोला कि नहीं मम्मी, जैसे मैं कह रहा था ना आपने जल्दबाजी की है इस चीज में, आपको मैंने कहा था ये काम करवा दूंगा, तो मुझे भी ऐसे लगा. तो रात को जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला कि आशी ने ये चीज देखी है. तो मैंने कहा हाँ वो ऐसे कह रहा था. कहते हाँ मुझे भी उसने ये बात बोली है. मैंने कहा इसका मतलब हमने जल्दबाजी कर दी इस काम में. कहते नहीं वो इतने टाइम से काम लटका हुआ, तो हो सकता है वो अपनी जगह ठीक बोल रहा. तो मुझे ऐसे लगा नहीं ये बात ठीक है. हम भी कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं, नहीं सोचते समझ. हमें लगता है कि नहीं हम बड़े हैं तो हम ही ठीक हो सकते हैं. हम भी तो बिल्कुल गलत हो सकते हैं ना, बिल्कुल है ना. बिल्कुल हो सकते हैं, और बिल्कुल हो मेरे सकते साथ हैं. तो ये मैजिक बुक मैं 1 वीक से कर रही हूँ. मतलब मैंने कविता को सुबह स्पेशल फोन करके बोला कि कविता मैं 2 बार इन दिनों अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब वेरी मेरे गुड. लिए ये जादू आई एम ही सो है. हैप्पी. ये आई जादू एम ही. सो हैप्पी. अब भी मैं आपको कह रही हूँ ना, मेरी धड़कन ऐसे तेज हो रही है. वेरी गुड, सो हैप्पी. इतना अच्छा लग रहा था. हाँ, और बस एक मेरी वो थोड़ी हो रही है कि मैं थोड़ा रात के टाइम, मेरे बेटा जब तक घर नहीं आता ना, मैं थोड़ा वो जो मेरा माइंड चलता है या मेरी धड़कन थी, तो वो मैं अपने आप को कंट्रोल करना कि वो सबके मेरा साथ होता है कोमल ठीक हो जी. जाए, है ना. ठीक हो जाएगा. जस्ट आप उसको बहुत ग्रैटिट्यूड दो, बहुत कहो कि हमारे बच्चे अपने आप को संभालने में बहुत सक्षम हैं. वो बहुत अच्छे बच्चे हैं. वो अपने आप को संभाल सकते हैं. थैंक यू. Thank you so much. Thank you everyone. See you all tomorrow. Thank you so much. Goodbye. थैंक I यू. want to, मैं आपको किसी से मिलवाना है आज मुझे. हेलो हेलो, मैं इसकी नानी हूँ, नानी. और Oh God, so cute. सो ये मेरी क्यूट. ये मेरी नीस God का bless you. बेटा है. Say hi, Avik. Say hi, Avik. Say hi. Say hi. Say hi. Bye. Hi. जय कर दो सबको. जय. Bye. 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 God bless you, beta. God bless you. Bye.